हेलो दोस्तों, सुपर्ब कोचिंग सेंटर KWC में आपका स्वागत है। आज मैं इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ। जो आज हम लोग पढ़ेंगे am to, is to और are to का प्रयोग। am to, is to, are to का प्रयोग किस सिचुएशन में होता है, कब लगता है, उसका पहचान क्या होता है, वो हम देखेंगे। तो ध्यान देंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे am to, दिखाई दे रहा है ना, is to और are to का प्रयोग, are to का प्रयोग, ठीक है। am to, is to, are to का प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे। मैं इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है एकदम बेसिक से पढ़ा रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक नंबर में क्या होता है, रिकॉग्निशन, जिसको बोलते हैं हम लोग पहचान। क्या होता है, पहचान। देखिए क्रिया के अंत में क्रिया प्लस, देखिएगा क्रिया के अंत में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ने वाला है, ने वाली है, ने वाले है, ने को हूँ, ने को है इत्यादि, ये सब आता है। कैसे, देखिएगा, ने वाला है, क्रिया प्लस ने वाला है, ठीक है, ने वाला है, ने वाली है, ने वाले, दिखाई दे रहा है इधर। उसके बाद देखिएगा, ने को हूँ, ने को हूँ, ने को है, ने को हो, ये सब क्या होता है, पहचान होता है, ठीक है। 2 नंबर में अब आएंगे स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर का अर्थ होता है बनावट। स्ट्रक्चर का अर्थ होता है बनावट, ठीक है, बनावट या संरचना, बनावट या संरचना। ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर में सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस 2 प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। 2 नंबर में ध्यान दीजिएगा, हाँ, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस नॉट प्लस 2 प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, क्या हो जाता है, नेगेटिव सेंटेंस। 3 नंबर में सब्जेक्ट प्लस 3 नंबर में एम इज आर शुरू में आएगा, एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट। नोट को ब्रैकेट में लिखेंगे, इंट्रोगेटिव में नोट ब्रैकेट में इसलिए लिखा जाता है कि नाम नोट का प्रयोग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हिंदी के अनुसार। प्लस 2 प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, आई इंटू इंट्रोगेटिव प्लस एन ई नेगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहिए, चाहे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहिए, बोथ आर सेम, दोनों एक ही है। 4 नंबर ध्यान देंगे, WH। WH का मतलब व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ ऑफ्टन, ये सब आता है। प्लस एम इज आर प्लस एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, नॉट को ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस 2 प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, इसको बोलते हैं हम लोग WH क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, WH क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको 4 स्ट्रक्चर पर ही सभी ट्रांसलेशन को बनाया जाता है, ठीक है। तो इस 4 स्ट्रक्चर पर सब चीज़ को आपको है ना, मतलब कहने का 4 स्ट्रक्चर है, ये चारों स्ट्रक्चर पर कोई भी ट्रांसलेशन, सबका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। WH क्वेश्चन आपको यहाँ लिख देते हैं उधर, WH क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हो गया। आप देखेंगे हम लोग 3 नंबर में क्या पढ़ते हैं, द मेथड ऑफ मेकिंग सेंटेंसेज, जिसको बोलते हैं हम लोग वाक्य बनाने की विधि। क्या बोलते हैं, वाक्य बनाने की विधि, ठीक है। द मेथड ऑफ मेकिंग सेंटेंसेज, वाक्य बनाने की विधि। वाक्य बनाने की विधि में क्या होता है, किस किस सब्जेक्ट के साथ कौन कौन सा वर्ब लगता है, इसमें यही पढ़ा जाता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसी स्ट्रक्चर पर इसी के क्रमबद्ध ढंग से आपको ट्रांसलेशन बनाना होता है, ये बनाने का तरीका है, स्ट्रक्चर है, ठीक है।
तो इसमें ध्यान देंगे, एक नंबर में आई रहेगा तो इसमें हम am2 का प्रयोग करेंगे। 2 नंबर में यू वी दे, या 2 नाम रहेगा, 2 से ज़्यादा भी रह सकता है, 2 नाम से ज़्यादा भी रह सकता है। इसमें किसका प्रयोग करेंगे? R2 का, R2। 3 नंबर ध्यान दें। हैं, चलिए इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, 2 नंबर तक हो गया। आई के साथ am2 का प्रयोग करेंगे। ए वी दे, 2 या 2 से अधिक नाम रहेगा तो R2 का प्रयोग करेंगे। चलिए द मेथड ऑफ मेकिंग सेंटेंस में है ना, 3 नंबर में देखिएगा क्या लिखाएगा। ही सी इट, किसी भी प्रकार का एक नाम होता है, इसमें किसका प्रयोग करेंगे? इज टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इज टू का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? इज टू का प्रयोग होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम रूल्स पढ़ाएंगे ट्रांसलेशन का तो 3 चीज़ हम बताते हैं। 1 नंबर में रिकॉग्निशन पहचान, 2 नंबर में स्ट्रक्चर बनावट या संरचना, 3 नंबर में द मेथड ऑफ मेकिंग सेंटेंस है जो वाक्य बनाने की विधि। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, पहचान में क्या, क्रिया के बाद ने वाला है, ने वाली है, ने वाले है, ने को हूँ, ने को है, ने को हो इत्यादि सब आता है। और स्ट्रक्चर आपको लिख दिया है, किस सिचुएशन में स्ट्रक्चर नंबर 1 पर बनेगा, किस सिचुएशन में स्ट्रक्चर नंबर 2 पर बनेगा, किस सिचुएशन में स्ट्रक्चर नंबर 3 पर बनेगा, किस सिचुएशन में स्ट्रक्चर नंबर 4 पर बनेगा। सब हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। नोट डाउन कीजिए। तो इस पर हम लोग अब ध्यान देंगे। अब हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे। 1 नंबर लिखने का मतलब है स्ट्रक्चर नंबर 1 पर बनाना है। कैसे देखिएगा, मैं जाने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ। पहले एकदम हल्का हल्का हम लोग सीखेंगे, मैं जाने वाला हूँ। पहले एकदम हल्का हल्का सीखेंगे, आसान आसान ट्रांसलेशन सब, उसके बाद 0 से प्रो लेवल तक बताएंगे। पहले ध्यान दीजिएगा, मैं जाने वाला हूँ चाहे मैं जाने को हूँ, मैं जाने को हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों ट्रांसलेशन एक ही है। मैं जाने वाला हूँ, क्रिया के अंत में ने वाला है, ने को ये सब पहचान है, समझ जाएंगे। am2 इज टू R2 का प्रयोग। कैसे? ध्यान दीजिए, मैं जाने वाला हूँ तो कैसे बनेगा? आई, ने वाला है, ने को, तो आई में क्या बताए थे आपको, क्या लगाना है? am2। 2 के बाद वर्ब आएगा, स्ट्रक्चर में देखिएगा 2 के बाद वर्ब आएगा। वर्ब क्या है? जाने वाला, तो क्या लिख देंगे यहाँ? गो, मैं जाने को हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 2 नंबर मतलब स्ट्रक्चर नंबर 2 पर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? यहाँ पे देखिएगा, सीता बाजार जाने को नहीं है, सीता बाजार जाने वाली नहीं है, सीता बाजार जाने वाली नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें सब्जेक्ट के बाद नहीं आ जाएगा तो स्ट्रक्चर नंबर 2 पर बनेगा। कैसे? देखिएगा, सीता, ध्यान दीजिएगा, सीता, ठीक है, ने वाला है, ने तो पहचान है, तो एक नाम के साथ क्या लगाना है? इज। लेकिन निगेटिव है तो इज के बाद नोट लगाइएगा तब 2 लगाइएगा, क्योंकि नोट के बाद 2 लगता है। सीता इज नॉट टू जाना है, 2 के बाद वर्ब आएगा। स्ट्रक्चर में देखिएगा 2 में 2 के बाद वर्ब क्या है? जाना है, गो। कहाँ जा रही है? मार्केट। तो क्या हो जाएगा? टू मार्केट। ठीक है, तो सीता इज नॉट टू गो टू मार्केट। फिर कहे सर गो के बाद 2 क्यों लगा है? 2 जो है डायरेक्शन का बोध कराता है। 2 जो है क्या है? डायरेक्शन का बोध कराता है, जिसको हम बोलते हैं दिशा। ठीक है, बाजार जिस दिशा में होगी मनुष्य उसी दिशा में जाएगा सब्जी खरीदने, चाहे किसी मिलने के लिए जो हो। ठीक है, तो मार्केट जिस दिशा में होगी उसी तरह 2 क्या है? दिशा को सूचित करता है। ठीक है, तो सीता इज नॉट टू गो टू मार्केट। ठीक है, चलिए अब 3 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे। 3 नंबर में यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे। 3 नंबर लिखने का मतलब है स्ट्रक्चर नंबर 3 पर। स्ट्रक्चर नंबर, ठीक है, 3 है ना, 3 पर कैसे बनेगा? ध्यान देंगे। स्ट्रक्चर नंबर 3 पर कैसे बनेगा? ध्यान देंगे। क्या वे लोग इस काम को करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा,
क्या वे लोग इस काम को करने वाले हैं। देखिए शुरू में क्या आ गया, जब शुरू में क्या आ जाए तो समझिएगा स्ट्रक्चर है ना, शुरू में आ गया स्ट्रक्चर नंबर 3 पर बनेगा। किस पर बनेगा, स्ट्रक्चर नंबर 3 पर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कैसे बनाएंगे इसको आसान तरीका से। तो क्या के छोड़िए, पहले सीधा बना लीजिए, वे लोग इस काम को करने वाले हैं। तो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए कैसे बनेगा, दे। अब देखिएगा ने वाला आने वाले, तो दे में क्या लगेगा, R2। सब लिखवा दिए हैं कि इसके साथ क्या लगता है, द मेथड ऑफ मेकिंग सेंटेंसेज। 3 नंबर में जाके देखेंगे हम लोग। ठीक है, मतलब 3 नंबर में हम लोग जाके देखेंगे स्ट्रक्चर नंबर 3 में क्या है। तो सबसे पहले सीधा बना लेंगे दे R2। ठीक है, देखिएगा दे में क्या लगेगा, R2। द मेथड ऑफ मेकिंग सेंटेंस में देखेंगे किसके साथ क्या लगता है, दे R2 किसके बदले में लगा है, पहचान के बदले में। करना है तो क्या हो जाएगा, डू। कर इस काम को, तो इस काम को क्या हो जाएगा, दिस वर्क। क्या हो जाएगा, दिस वर्क। अब यहाँ पे देखिएगा ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। सेंटेंस को कंप्लीट हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमको तो बनाना है क्या वाला, आई तो सीधे बना लिए क्या को छोड़कर। तो क्या वाला बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 1 या 2 गिनते हैं। क्या गिनते हैं, 1 या 2 गिनते हैं। जो 2 नंबर पर आता है उसको 1 नंबर के पहले रख देते हैं, यानी कि आपको ये R यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, और शुरू में जो लिखेंगे पहला लेटर जो होगा कैपिटल होगा। तो क्या हो जाएगा, आर दे टू डू दिस वर्क। ठीक है, अब आर को हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर नंबर 3 पर ये बनाने का तरीका है। चलिए स्ट्रक्चर नंबर 4 पर कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। स्ट्रक्चर नंबर 4 पर कैसे बनेगा हम लोग ध्यान देंगे। 4 पर ध्यान दीजिएगा, यही रहेगा सीता और गीता। सीता और गीता कैसे कैसे मंच पर नाचने वाली है, नाचने वाली है। ठीक है, सीता और गीता कैसे मंच पर नाचने वाली है, हम लोग ध्यान देंगे कैसे बनेगा। अब देखिए सीता और गीता सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या, क्यों, कैसे, कब तक, ये सब आ जाए तो समझिएगा स्ट्रक्चर नंबर 4 पर बनेगा। कैसे बनेगा ध्यान देंगे। तो सबसे पहले कैसे का अंग्रेजी हम लोग लिखेंगे। कैसे का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, हाउ। क्या लिखेंगे, हाउ। अब सीधा बनाइए, सीधा। सीता और गीता मंच पर नाचने वाली है, तो क्या हो जाएगा यहाँ, सीता एंड गीता। अब देखिएगा 2 नाम है, 2 नाम के साथ अभी बताया है R2 का प्रयोग करना है। क्या लगाना है, R2। 2 के बाद भर आएगा, नाचने वाली है, तो क्या हो जाएगा यहाँ, डांस। ठीक है, कहाँ नाचने वाली है, मंच पर। तो पर का अंग्रेजी ऑन, मंच का क्या हो जाएगा, द स्टेज। क्या हो जाएगा, स्टेज की जगह आप डेस्क भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा इसको कैसे बनेगा। तो हाउ डॉट और सीता एंड गीता आर टू डांस। ठीक है, आर टू डांस ऑन द स्टेज। अब देखिएगा सब्जेक्ट 1 नंबर एम इज आर, ध्यान दीजिएगा एम इज आर 2 नंबर पर आएगा। तो 2 नंबर जो आएगा 1 नंबर के पहले। स्ट्रक्चर नंबर देखिएगा 3 और 4 क्या होता है, पलटने वाला होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 1 नंबर 2 नंबर, 2 नंबर पर जो आ रहेगा यहाँ पर हम खाली आसान में लिख देंगे 1 नंबर के पहले। आई इसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। कट इसलिए कर रहे हैं, ठीक है, कि इसका प्रयोग हम लोग है ना WH के बाद करते हैं। एमिजर का प्रयोग WH के बाद करते हैं और सब्जेक्ट के पहले करते हैं, इसलिए इसको काट दे रहे हैं, समझाने के लिए ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर नंबर 4 आपका तो क्या हो जाएगा, हाउ आर सीता एंड गीता टू डांस ऑन द स्टेज या डेस्क। तो सबसे पहली बात है कि आप देखिए स्ट्रक्चर नंबर 4 तक, ये स्ट्रक्चर नंबर 4 तक आप लोग ट्रांसलेशन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और आगे और भी मज़ेदार ट्रांसलेशन आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब थोड़ा आप देखिएगा, अब हम केवल अफर्मेटिव बनाते चलेंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव WH पर कैसे बनता है, अब आप उस ट्रिक से बना लीजिएगा। केवल अफर्मेटिव बनाना सीखिए। जब अफर्मेटिव स्ट्रक्चर नंबर 1 पर आपको बनाने आ गया, 2 पर भी बनाने आ जाएगा, 3 पर भी बनाने आ जाएगा, 4 पर भी बनाने आ जाएगा। 3-4 पलटने वाला है, 1-2 गिन करके। चलिए आप देखिएगा थोड़ा लंबा लंबा ट्रांसलेशन कैसे बनता है। यही रहेगा, इस गांव के
इस गांव के सभी विद्यार्थी, इस गांव के सभी, ठीक है, इस गांव के सभी विद्यार्थी अंग्रेजी में बात करने वाले हैं, अंग्रेजी में बात करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव निगेटिव एक बार समझा दिए हैं, उसी ट्रिक से बनेगा। अब केवल अफर्मेटिव बना के समझा रहे कैसे बनता है। इस गांव के सभी विद्यार्थी अंग्रेजी में बात करने वाले हैं, कैसे बनेगा तो देखिएगा, इस गांव के सभी विद्यार्थी पूरा मिल के सब्जेक्ट हो गया, पूरा मिल के सब्जेक्ट हो गया। तब यहाँ से शुरुआत कैसे करें, तो के बाद जो आ रहा है पहले इतना का लिखेंगे, सभी विद्यार्थी, तो क्या हो जाएगा, ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक है, तब के का क्या हो जाएगा, ऑफ इस गांव के, तो क्या हो जाएगा, दिस विलेज, क्या हो जाएगा, दिस विलेज हो गया। यहाँ तो ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। अब इसमें एम टू लगेगा कि इज टू लगेगा कि आर टू लगेगा, इसमें यही ध्यान देना होता है। तो कैसे इसमें समझेंगे, ऑफ के पहले देखिए, ऑफ के पहले क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लुरल है, एक है कि एक से ज़्यादा है, तो ऑल द स्टूडेंट्स एक से ज़्यादा है, तो एक से ज़्यादा में क्या लगाते हैं, आर टू, क्या लगता है, आर टू। अब टू के बाद क्या आएगा, V1 आएगा। V1 में क्या है, बात करना, तो क्या हो जाएगा, टॉक। किस में बात कर रहा है, अंग्रेजी में, इन इंग्लिश, इन इंग्लिश। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, जितने भी ट्रांसलेशन का रूल्स पढ़ा रहे हैं, पहले एक जगह उस नियम को इकट्ठा कीजिए, संग्रह कीजिए, एक ट्रांसलेशन के नियम का एक संग्रह हो जाएगा, तो समझिए वो एक अंग्रेजी में बहुत ही काम देगा। ठीक है, ये जितना भी सब पढ़ा रहा है, कंपटीशन के इंग्लिश भी समझने में काफ़ी मदद करता है। जितने भी रूल्स पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना देगा। केवल ट्रांसलेशन पढ़ के ही अंग्रेजी बोला जा सकता है, ग्रामर पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। ग्रामर केवल पढ़ा जाता है कंपटीशन पास करने के लिए। अंग्रेजी बोलना है, लिखना है, जितना रूल्स पढ़ा देते उतना काफ़ी है। देखिए, और थोड़ा भारी भारी कैसे हम लोग बनाएंगे, लिखेंगे, उस शहर में, उस शहर में रहने वाले, ठीक है, उस शहर में रहने वाले लोग संस्कृत में, उस शहर में रहने वाले लोग संस्कृत में खत लिखने वाले हैं, संस्कृत में खत लिखने वाले हैं, लिखने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा, है ना, उस शहर में रहने वाले लोग संस्कृत में खत लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, उस शहर में रहने वाले लोग का अंग्रेजी कैसे लिखाएगा, यही सब चीज़ समझना होता है। तो क्या हो जाएगा, पीपुल, लोग का अंग्रेजी पीपुल, और रहने वाले का क्या हो जाएगा, लिविंग। उस शहर में, में का अंग्रेजी इन, उस शहर में दैट टाउन, उसका दैट टाउन का शहर। आप देखिएगा इसमें एज टू लगेगा कि आर टू लगेगा, तो लोग एक से ज़्यादा है, उस शहर में रहने वाले एक से ज़्यादा है, तो क्या लगेगा, आर टू। ठीक है, टू के बाद वर्ब आएगा, तो इसमें वर्ब कौन है, जिसमें पहचान लिखा रहता है वही वर्ब होता है, लिखना, लिखने वाले, पहचान है तमने वाला है, तो लिखना पहचान है, तो राइट, क्या हो जाएगा, राइट। क्या लिखने वाले हैं, खत, अ लेटर, अ लेटर। किस में लिखने वाले हैं, संस्कृत में, तो क्या हो जाएगा, इन संस्कृत, इन संस्कृत। ठीक है, कैसे बनता है, तो मेरा कहने का मतलब है कि केवल आप अफर्मेटिव सेंटेंस पर वाक्य को बनाना सीखिए, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH, ठीक है, ट्रिक पर बता दिए हैं कैसे करना है। चलिए, इससे भी थोड़ा भारी भारी एक और दो बताते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, 26 जनवरी के शुभ अवसर पर इस विद्यालय के सभी लड़कियां संस्कृत में
संस्कृत में भाषण देने वाली है, भाषण देने वाली है। देखो कंप्लीट। ठीक है, 26 जनवरी के शुभ अवसर पर इस विद्यालय के सभी लड़कियां संस्कृत में भाषण देने वाली है। तो कैसे बनेगा, हम लोग ध्यान देंगे। कितना भी लंबा ट्रांसलेशन हो उसको हम लोग तोड़ तोड़ के बनाएंगे। ठीक है, ट्रांसलेशन बहुत ही आसान होता है, केवल नियम को समझना होता है, बनाने के तरीका को समझना होता है। सबसे पहले देखिए बोलने का काम कौन कर रही है, ये ध्यान देना है। तो इस विद्यालय की सभी लड़कियां, यही बोलने का काम कर रही है। तो पहले इसको कैसे बनाएंगे, इस विद्यालय के बताए थे के पहले बाद वाला जो भी है उसको लिख, सभी लड़कियां। तो क्या हो जाएगा, ऑल द गर्ल्स, ऑल द गर्ल्स हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इस विद्यालय के, तो के का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ऑफ। अब इस विद्यालय के कह रहा है तो क्या हो जाएगा, इसका दिस होता है, स्कूल तो विद्यालय जानिए रहे। अब इसमें इज टू लगेगा, एम टू लगेगा, आर टू। कैसे इसका डिसाइड करेंगे, तो ऑफ के पहले जो आएगा उसके अनुसार। ऑल द गर्ल्स, सभी लड़के। एक से ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा में आर टू का प्रयोग करते हैं। आर टू किसके लिए लगता है, ध्यान दीजिए, पहचान के लिए। ने वाला है, ने वाली है, पहचान। क्या भाषण देना है तो डिलीवर स्पीच। क्या हो जाएगा, डिलीवर अ स्पीच। ठीक है, भाषण देने वाली है, डिलीवर अ स्पीच। किस में भाषण देने वाली है, संस्कृत में। तो इन क्या हो जाए, इन संस्कृत। ठीक है, संस्कृत में कभी अंग्रेजी हो गया। 26 जनवरी के शुभ अवसर पर का अंग्रेजी ऑन, शुभ अवसर ऑन द गुड ओकेजन। क्या हो जाएगा, गुड ओकेजन। शुभ अवसर हो गया। के लिए क्या होता है, ऑफ। बच गया 26 जनवरी, तो क्या लिखेंगे, 26 जनवरी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है ट्रांसलेशन बनाने का, कितना भी भारी हो उससे मतलब नहीं है। सबसे पहले स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए, किसके साथ क्या लगता है उस पर ध्यान देना है। ठीक है, ये सब बनाने से पहले सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट को चुनना होता है कि काम कौन कर रहा है। ठीक है, तो 26 जनवरी के शुभ अवसर पर इस विद्यालय के सभी लड़कियां संस्कृत में भाषण देने वाली है। तो अभी समझाए हैं, सबसे पहले कौन लिखाएगा, तो सब्जेक्ट लिखाता है। तो भाषण देने का काम कौन कर रहा है, इस विद्यालय की सभी लड़कियां। तो के बाद वाला सभी लड़कियां अंग्रेजी ऑल द गर्ल्स हो जाएगा, के का ऑफ हो जाएगा, इस विद्यालय का दिस स्कूल हो जाएगा। अब ऑफ के पहले जो सब्जेक्ट आता है, ऑफ के पहले जो रहता है ना, तो देखना पड़ता है वो सिंगुलर के प्लुरल है। ऑल द गर्ल्स, सभी लड़कियां प्लुरल है, तो R2 का प्रयोग करेंगे, R2 लगेगा। 2 के बाद वर्ब आएगा, वर्ब है भाषण देना, तो डिलीवर स्पीच हो जाएगा। भाषण किस में दे रही है, तो इन संस्कृत में कहाँ दे रही है, किस अवसर पर, तो ऑन द गुड ओकेजन ऑफ 26 जनवरी, यानी 26 जनवरी के शुभ अवसर पर वह भाषण दे रहे थे। इस तरह ट्रांसलेशन को क्या होता है, तोड़ तोड़ के बनाना होता है। एक और लंबा बता रहे हैं, उसके बाद समाप्त कर देंगे, नोट डाउन कीजिए। चलिए इस पर हम लोग ध्यान देंगे, एक और लंबा बता रहे हैं। पंद्रह अगस्त के शुभ अवसर पर, 15 अगस्त के शुभ अवसर पर इस विद्यालय के सभी विद्यार्थीगण 15 अगस्त के शुभ अवसर पर इस विद्यालय के सभी विद्यार्थीगण सभी शिक्षकों के सामने मंच पर अंग्रेजी में धारा प्रवाह भाषण देने वाले हैं।
चलिए ध्यान दीजिएगा, कितना भी बड़ा ट्रांसलेशन हो उसे हमको मतलब नहीं है। ट्रांसलेशन बनाने से पहले ठीक है, ट्रांसलेशन बनाने से इससे कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसलेशन क्या कोई दिक्कत नहीं अंग्रेजी में, ठीक है। तो ट्रांसलेशन बनाने से पहले देखना पड़ता है कि वो किस नियम पे आधारित है, कौन सा टेंस है, ठीक है, कौन सा टेंस है, किस नियम से एम टू इज प्रेजेंट टेंस में सीधे आएगा, ठीक है। ये जितने भी प्रयोग होता है ये एम टू इज प्रेजेंट टेंस में आता है। किस में आता है? प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। देखना पड़ता है कौन सा नियम है, उसका पहचान क्या आता है, उसे स्ट्रक्चर पे बनाना होता है। तो इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। पहले शुरुआत कहाँ से करें? लंबा ये ट्रांसलेशन है, कितना विद्यार्थी कन्फ्यूजन में पड़ जाता होगा कि लंबे लंबे वाक्य को हम लोग शॉर्ट आउट इंग्लिश में कैसे करें, ट्रांसलेशन कैसे करें, ध्यान देना है। तो इसमें सब्जेक्ट चुनना होता है, भाषण देने का काम कौन कर रहा है पहले चुनना है। तो देखिएगा, इस विद्यालय के सभी विद्यार्थीगण, तो सभी विद्यार्थी के बाद वाला बताए हैं सभी विद्यार्थीगण का अंग्रेजी लिखने के लिए, सभी विद्यार्थीगण। तो लिख दीजिएगा यहाँ ऑल द स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा? ऑल द स्टूडेंट्स। अब देखिए के है तो के का ऑफ होता है, इस विद्यालय के तो दिस स्कूल। इज टू लगेगा, एम टू लगेगा, आई टू लगेगा, एक से ज़्यादा विद्यार्थी है तो आई टू लगेगा। भाषण दे रहा है, ठीक है, तो भाषण देने का क्या होता है? डिलीवर ए स्पीच। क्या होता है? डिलीवर अ स्पीच, ठीक है। किस में भाषण दे रहा है? अंग्रेजी में, तो लिख दीजिए इन इंग्लिश, ठीक है। भाषण दे रहा है तो किसके सामने दे रहा है, कहाँ दे रहा है भाषण? तो देखिएगा इसमें जैसे लिखा हो वैसे देखिए। तो इस विद्यालय सभी विद्यार्थीगण सभी शिक्षकों के सामने, तो ठीक है, तो भाषण दे रहा है तो ऑन द स्टेज, क्या लिख देंगे? ऑन द स्टेज, ठीक है, मंच पर। ऑन द स्टेज कहाँ दे रहा है? शिक्षकों के सामने, तो क्या हो जाए? सभी शिक्षकों के सामने। बिफोर वाले के सामने ऑल द टीचर्स, ठीक है। इतना का हो गया। अब कौन बच गया? शुभ अवसर पर, तो क्या हो जाएगा? ऑन द गुड ओकेजन। क्या हो जाएगा? ऑन द गुड ओकेजन, शुभ अवसर पर। के का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ऑफ। 15 अगस्त कैसे लिखाएगा? तो 15 अगस्त, ठीक है। तो इस तरह ट्रांसलेशन आपको तोड़ कर छोटे छोटे खंडों में बांट कर बनाया जाता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।